कभी कभी शब्द उस आवाज से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं जो उन्हें बोलती है। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनकी कविताएं सीमाओं, भाषाओं और विचारधाराओं से परे होती हैं। उनमें से एक कवि थे पाब्लो नेरुदा। वो कवि जिन्होंने प्रेम और पीड़ा के शब्दों से लाखों दिलों को छुआ। एक बार किसी ने कहा था, अगर आप नेरुदा की कविताओं को महसूस नहीं कर सकते तो शायद आपने सच्चा प्रेम कभी महसूस नहीं किया। आज हम उसी महान कवि और लेखक की यात्रा पर निकलेंगे जिन्होंने शब्दों को जादू में बदल दिया। पाब्लो नेरुदा का जन्म 12 जुलाई 1904 को चिली के छोटे से गांव पराल में हुआ था। उनका असली नाम रिकार्डो एलिएसर नेफ्ताली रेस बासाल्टो था, लेकिन उन्होंने पाब्लो नेरुदा का नाम अपनाया जो चेक कवि जान नेरुदा से प्रेरित था। बचपन से ही उन्हें साहित्य और कविताओं का शौक था। उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी और पाब्लो की संवेदनशीलता को बचपन से ही साहित्य में ढालने का काम उन्होंने किया। नेरुदा ने अपनी पहली कविता सिर्फ 14 साल की उम्र में लिखी थी और उस समय से उनकी लेखनी में मानवीय संवेदनाओं की झलक दिखने लगी थी। पाब्लो नेरुदा की पहली प्रमुख कृति थी 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर, जिसे 1924 में प्रकाशित किया गया था। यह किताब दुनिया भर में उनकी पहचान बनी। प्रेम की तीव्रता और दिल की गहराइयों को उन्होंने ऐसे शब्दों में ढाला जो हर इंसान के दिल में उतरते थे। I can write the saddest poem of all tonight. Write, for instance, the night is full of stars, and the stars, blue, shiver in the distance. The night wind revolves in the sky and sings. नेरुदा की यह कविता उनके दिल के दर्द और सच्चे प्रेम के प्रतीक के रूप में गूंजती है। नेरुदा सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिक विचारक भी थे। वे चिली की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और दुनिया भर में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी कविताओं में आम आदमी की पीड़ा और संघर्ष को जगह दी। नेरुदा ने कहा था, पोएट्री इज एन एक्ट ऑफ पीस। उनकी कविताओं में दुनिया को बदलने की चाह साफ झलकती थी। उनके शब्द सिर्फ भावनाओं को व्यक्त नहीं करते थे, बल्कि समाज में सुधार लाने का एक माध्यम भी थे। नेरुदा के जीवन में कई प्रेम संबंध थे और उनके कई प्रेम कविताएं उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित थीं। उनकी दूसरी पत्नी माटिल्डे उरुती उनके जीवन का सबसे प्रमुख हिस्सा बनी और उन्होंने अपनी कुछ सर्वश्रेष्ठ कविताएं उनके लिए लिखीं। I love you without knowing how or when or from where. I love you simply without problems or pride. I love you in this way because I don't know any other way of loving. यह कविता उनके गहरे और बिना शर्त के प्रेम का प्रतीक है। 1971 में पाब्लो नेरुदा को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उनकी साहित्यिक यात्रा का सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन उनके अंतिम दिनों में वे चिली के राजनीतिक संकटों से दुखी थे। 1973 में चिली के तख्तापलट के कुछ दिनों बाद 23 सितंबर को उनका निधन हो गया। पाब्लो नेरुदा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कविताएं हमें सदा याद दिलाती हैं कि प्रेम, दर्द और संघर्ष से भरी यह दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे तब थे। Someday, somewhere, anywhere, unfailingly, you'll find yourself, and that, and only that, can be the happiest or bitterest hour of your life. धन्यवाद। मैं त्रिशा और आप देख रहे थे रचनाकार यूथिस्तान फाउंडेशन की प्रस्तुति। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और महान कवि की जीवन यात्रा और उनके योगदान को समझने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।